हम 5 साल तो हुई है मिनिमम। इससे कनेक्शन पहुंचे आप? यह सिर्फ बाहर सिंगल एक ही रोड में गया है, बाकी अंदर आवास में एक भी पाइप नहीं गया है। स्कूल की बोरिंग से लाते हैं और एक दुल्हापुर के सीमा हाउस से लाते हैं। हमारे आवास में ना बोर है ना पानी का ये व्यवस्था है। अब आपको क्या बताएंगे, यहाँ खुद के आवास में खुद एक हैंडपंप नहीं है, एक स्कूल का है वहाँ से लाते, एक दुल्हापुर की सीमा में है वहाँ से लाते। साथियों, आज है 22 मार्च। आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना और इसके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि पानी एक अनमोल संसाधन है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। किंतु पानी का सदुपयोग तो तब होगा जब मनुष्य के पास पानी होगा। साथियों, मामला है लांजी जनपद क्षेत्र के ग्राम ढकनिटोला का, जहां वर्षों से यहां के ग्रामवासी पानी की अनुपलब्धता के कारण दर-दर भटकते थे। वे दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले पानी के लिए नजदीकी गांवों से पानी लाते थे। देश में यह समस्या कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान थी। लोगों की समस्या को देखते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। वही पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य अनुसार जहां हर घर तक पेयजल पहुंचाया जाए, उसी दिशा में इस बिसौनी ग्राम पंचायत के छोटे से गांव ढकनिटोला में भी पानी की टंकी का निर्माण किया गया। किंतु 4 से 5 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद ढकनिटोला में निवासरत कई ग्रामीण जनों के घरों तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, जिससे आज भी इस गांव के गांववासी पेयजल के लिए नजदीकी गांवों पर निर्भर है। साथियों, इसी समस्या को लेकर अब ढकनिटोला गांव के ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर को निवेदन दिया है और अपना दुख व्यक्त करते हुए पेयजल पाइपलाइन की मांग की है। जानिए बालाघाट के लांजी से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। समय ऐसा था कि जनता तरसती थी शुद्ध पानी के लिए। उसको देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत करी। लक्ष्य था हर एक ग्राम में, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का। इस विषय में कई उल्लेखनीय कार्य भी किए गए और साथियों, आज 4 से 5 वर्ष के बाद में कई राज्यों में जो लोग थे उन्होंने इस योजना का लाभ भी पाया है। लेकिन साथियों, केंद्रीय नेताओं द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साथियों जो ये प्रशासन है ये इसमें बड़ी लापरवाही दिखा रही है। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। साथियों, लांजी तहसील में खड़ा हूं मैं और जहाँ खड़ा हूँ ये है बिसौनी ग्राम पंचायत। बिसौनी ग्राम पंचायत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पानी की टंकी है साथियों। लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं इसे बने हुए, लेकिन अभी तक जो इसके द्वारा पानी पहुंचाया जाना चाहिए ठेकेदारों द्वारा या प्रशासन द्वारा, वे यहाँ पे रह रहे निवासरत ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया है। साथियों, 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थी कि यहाँ के जो उपसरपंच है उनके द्वारा प्रशासन को यह चेतावनी दी गई है कि अगर 10 अप्रैल तक यह कार्य नहीं होता है पूरा, लाभार्थियों को, गांव वासियों के घरों तक अगर पानी नहीं पहुंचता है, तो हम 10 तारीख तक देखेंगे और 15 तारीख से टंकी के नीचे बैठ के ही अनशन शुरू कर देंगे, जब तक हमें हमारे घरों तक नल नहीं मिलते हैं। साथियों, ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में उप सरपंच बिसौनी। साथियों, हमारे साथ में है बिसौनी के उप सरपंच पवन कश्यप जी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों अभी तक लाभार्थियों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। साहब, क्या है पूरा मामला? थोड़ा मामला ये है कि ग्राम पंचायत बिसौनी अंतर्गत ग्राम ढकनिटोला में जो टंकी देख रहे हैं आप, ये विगत 4-4.5 वर्षों से, सालों से बनी हुई है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी जब निर्माण हो रहा था, जब भी मेरे द्वारा किया गया था, उस समय भी मेरे द्वारा भूख हड़ताल में बैठने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन विभाग के जो अधिकारी होते हैं ये ठेकेदारों से कमीशन का इतना रोड़ा खाते हैं कि उन्होंने मुझे दबाव दे करके उसमें बैठा दिया गया उस समय भी कि आप ये कार्रवाई ना करें, हम अच्छी ही टंकी बना कर देंगे। उसके बाद में इनके द्वारा पहली बार इस टंकी में पानी भरा गया, जो पूरे पानी उसका नीचे आने लगा था, यानी लीकेज हो गई थी टंकी। तो गुणवत्ताहीन टंकी इनके द्वारा बनाई गई और विगत 4 वर्षों से इनके द्वारा ना ढकनिटोले में पाइपलाइन बिछाई गई। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी के घर घर तक के जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन यहाँ उनकी जो योजना है उनको पलीता लगाते उनके अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के द्वारा किया गया वो देखा जा सकता है। यहाँ के लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। इस बार तो जल स्तर इतना नीचे चले गया है कि हमारे गांव में 2 बोरिंग है, उनका कभी पानी निकलता है कभी नहीं निकलता, कभी तो बेचारों को प्यासे रहना पड़ जाता है, थोड़े से पानी में काम निकालना पड़ता है। इसलिए मेरे द्वारा अभी कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है
जिसमें मेरे द्वारा बताया गया 10 तारीख तक अगर मेरे ग्राम के ग्रामीणों को पानी नहीं मिलता है तो मेरे द्वारा 15 तारीख को भूख हड़ताल किया जाएगा इसी पानी टंकी के नीचे। और वहीं बालाघाट कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश किया गया था सभी अधिकारियों को कि मार्च को लास्ट तक के सभी के घर में पानी पहुंचना चाहिए और नल जल योजना का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ तो कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो इसका आप जो पूरा जो लापरवाही का जो है ये प्रशासन के ऊपर ही डालना चाहेंगे कि प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है और उनके द्वारा नियुक्त किए जो भी ठेकेदार है इस काम में कर रहे हैं। प्रशासन करेगी कहाँ से? ठेकेदार तो उनको चढ़ोतरी चढ़ा रही है, वो चुप हो जाते हैं। जब भी शिकायत होती है तो उसको आनन फानन में बंद करवा दिया जाता है। 181 किसी ने लगाया तो उस पर प्रेशर देकर के विभाग जो है PHE विभाग उनको बंद करवा दिया जाता है। तो ठेकेदार इनको चढ़ोतरी दे रहे हैं तो इनका मुंह कहाँ से खुल सकता है साहब। और वहीं जिले के कलेक्टर ने जो आदेश दिए थे श्री मृणाल मीणा जी ने, उन पर भी इनके द्वारा कोई उचित ये नहीं किया जा रहा है, उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है। फिर भी कलेक्टर महोदय अभी तक चुप बैठे हैं, कारण समझ नहीं आ रहा। शीलाराम कहाँ के टेक्टर, रहने वाले? बिसोनी पंचायत डकनी टोला आवास। आपके घर तक नल जल योजना का लाभ मिला है? जी नल नहीं, आए हैं? जी नहीं। तो पानी की फिर कैसी क्या व्यवस्था होती है? लाते हैं दूर से। अच्छा, दूर से कितनी दूर से लाना पड़ता है? अब आपको क्या बताएंगे, यहाँ खुद के आवास में खुद एक हैंडपंप नहीं है। एक स्कूल का है वहाँ से लाते हैं, एक दुल्लापुर की सीमा में है वहाँ से लाते हैं। दुल्लापुर की सीमा से पानी लेके सीमा आते में है, हैं? जी जी। दुल्लापुर में नहीं बोले, सीमा है इधर, वहाँ पे है। खुद का आवास के लिए भी एक हैंडपंप नहीं है जहाँ बिठाया गया है यहाँ पे हमको। अच्छा, और अभी गर्मियों में तो और समस्या हो जाती होगी। बहुत समस्या होती है। ललिता सोनेकर, कहाँ के रहने वाले हो? डकनी टोला आवास के। तो पीने का पानी घर तक आ रहा है? नहीं आ रहा, नल आ गए? नहीं आया है। नहीं आया। अच्छा, ये जो टंकी जो खड़ी है कब से खड़ी है यहाँ पे? 4-5 साल हो गया। अच्छा, तो इसके कनेक्शन अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। तो अभी फिर पीने का पानी लाते कहाँ से हो? उधर से लाते हैं, एक स्कूल की बोरिंग से लाते हैं और एक दुल्लापुर की सीमा हाउस से लाते हैं। हमारे आवास में ना बोर है ना पानी का व्यवस्था है। वो तो स्कूल के लिए हाँ, तो स्कूल के लिए चाहिए ना। कभी स्कूल वाला मास्टर मना कर दिया तो हमारी तो आफत हो जाती है ना पानी के लिए। हाँ, ये समस्या अभी तो सिर्फ बिसोनी की नहीं है, हमारे पूरे लांजी ब्लॉक की समस्या है। हमारी सामान्य सभा की जब बैठक होती है वहाँ हमारे जो SDO साहब रहते हैं, इनको मैंने कई बार बताया कि हमारे बिसोनी है, दुल्लापुर है, अन्यत्र और भी हमारे जो ब्लॉक हैं मतलब ग्राम है, वहाँ पर जो सरकार की जो इतनी बड़ी योजना है, जल जीवन योजना है, इसके तहत हर नागरिक को पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। पर ये योजना कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरह खराब हो गई है। प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, कहीं हैंडपंप खराब है। हमारे दुल्लापुर में तो अभी ठीक से बन भी नहीं पाया है, 1 साल से ज्यादा हुआ, काम रुका हुआ है। यहाँ पर ये टंकी अगर बन के तैयार है तो प्रॉपर पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं प्रॉपर पाइपलाइन नहीं बिछी है। हम कई बार हर बार बैठक में हम SDO साहब को कई बार बता चुके हैं इस मामले को, पर कोई सुनवाई नहीं। यानी आज भी वही, अब गर्मी का समय आ गया है और हमारे जो उप सरपंच है आदरणीय पवन कश्यप जी, इन्होंने भी बात रखी है और इन्होंने तो अनशन की बात कही है आगामी समय में, मतलब 15 अप्रैल के आसपास। अनशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऊपर जो बैठे हैं, शायद इनका ध्यान है या नहीं है पता नहीं, पर सरकार की जो योजना है ये पूरी तरह मटिया पलित कर दी गई है। अधिकारी प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे जो SDO साहब है वो हर बार यही रोना रोते हैं कि हमारा जो है अमला बहुत छोटा है, हमारे प्रॉपर कर्मचारी नहीं है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है प्रॉपर। लोगों को जो हैंडपंप में पाइप कहीं खराब हो गया तो पाइप हम बदल नहीं पा रहे हैं, हर बार वही रोना रो रहे हैं। कहीं टंकी के बारे में बोलते हैं तो टंकी के बारे में कह रहे हैं कि वो जो ठेकेदार है जिसको हमने वेंडर को जो काम दिया है वो काम छोड़ के चले गया है। कहीं बोल रहे हैं कि वो वेंडर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब को कई बार बता चुके हैं, कलेक्टर साहब भी इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या पता नहीं, हमको बार बता रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। 4 से 5 साल से ये टंकी खड़ी है यहाँ, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है। स्कूल में एक हैंडपंप है, उसी से सभी लोग ये आवास के गुजारा करते हैं। कभी खराब होता है तो 1-2 दिन आराम करते हैं, फिर वो बिसोनी पंचायत में मेरा विजयवाड़े है, उसको बोल के थक गए, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। और ऊपर से दुल्लापुर के इधर का वो नल है, वहाँ का गंदा पानी बास आता है, पर भी लोग यूज करते हैं, जरूरी है। अब ये टंकी की सुविधा हो गई है तो इसका उपयोग सबको देना चाहिए ना। इनको बोल के थक गए तो अभी तक पानी नहीं दिया इनने, सिर्फ पाइप लगा दिया, कई पाइप तो फूट गए होंगे, पाइप गिराने के बाद में भी पाइप टूट गए होंगे।
ये टंकी कब से खड़ी है यहाँ पे ये कम से कम 5 साल तो हुई है मिनिमम ना? तो इससे कनेक्शन पहुंचे आपके घरों तक? ये सिर्फ बाहर सिंगल एक ही रोड में गया है, बाकी अंदर आवास में एक भी पाइप नहीं गए हैं। तो फिर पीने का पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? ये नल है, बस जरिया बस हो गया। नल मतलब ये हेडपंप? हेडपंप स्कूल का पंप है बस। हेडपंप, हाँ बस। और गर्मियों में अगर ये सूख गया तो फिर परेशानी वाला ही काम है। फिर कितने दूर से लाना पड़ता है? ये दूल्हापुर की सीमा में लगा हुआ है हेडपंप, वहां से लाते हैं। फिर वहाँ के ग्रामीण भी विवाद करते होंगे? नहीं, विवाद नहीं है, ये बस ये लगा ही हुआ है थोड़ा सा पंप। वो दूल्हापुर तो दूर है, लेकिन यहाँ से 100 मीटर के रेंज में वो पंप है, वहां से पानी लाते हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस वही चाहते हैं कि ये जो टंकी लगी है इसका लाभ दे सब लोगों को। बिसौनी के ढकनी टोला वासियों के पेयजल की इस गंभीर समस्या को लेकर जब हम एसडीएम महोदय के पास गए तो वे ग्रामीणों की समस्या सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके द्वारा बताया गया कि हितग्राहियों को पानी पहुंचना चाहिए ग्रामवासियों को, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। और उसी को लेकर जो उप सरपंच है बिसौनी के, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है कि अगर पानी नहीं पहुंच पाता है तो वे वहाँ पे अनशन शुरू कर देंगे 10 अप्रैल तक। सर, इसमें क्या प्रोसीजर चल रहा है सर? उप सरपंच और कुछ ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था कि दखनी टोला में जो पेयजल टंकी बनी हुई है नल जल योजना के तहत, उसका पानी सप्लाई नहीं चालू है। इस संबंध में पीएचई के एसडीओ पीएचई को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल इसको चालू कराएं ताकि आने वाले गर्मी को देखते हुए लोगों की पेयजल समस्या ठीक हो सके। इसमें उन्होंने तत्काल ठेकेदार को अवगत कराया है, अब 2-4 दिन में कंप्लीट करा लेंगे। साथियों, शुद्ध पेयजल इस ग्राम में बहुत ज़रूरी है। यहाँ के गाँव वासियों ने आज जो आपको ये बातें बताई है कि वर्षों से उनके साथ में जो समस्याएं चल रही है। साथियों, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि तो जागरूक है, वे अपने कार्य कर रहे हैं, शासन को बता रहे हैं कि आप इन गाँव में यह समस्या है, इसका समाधान करिए है। हमारे प्रधानमंत्री का कहना था कि हर गाँव में हर व्यक्ति के घर तक नल पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे, जल पहुंचे। लेकिन साथियों, उनके इस सपने के बीच में रोड़ा डाल रहा है प्रशासन और उनके द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार। साथियों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए जीएन हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार लांजी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।